अब हम भगवद गीता श्लोक 66 पर पहुंचते हैं। पिछले श्लोकों में दुर्योधन ने पांडवों की सेना का वर्णन बड़े विस्तार और ध्यान से किया। उसने न सिर्फ नाम गिनवाए, बल्कि हर योद्धा की विशेषता भी बताई। अब वो इस क्रम को आगे बढ़ाता है। भगवद गीता श्लोक: युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अट्टराटा। अब सुनिए इसे कहानी की तरह। दुर्योधन की आवाज अब और गंभीर हो जाती है, मानो वह रणभूमि में हर दिशा में घूर रहा है और जहां भी देखता है, शौर्य और पराक्रम की मूर्तियां खड़ी मिलती हैं। अब वह कहता है, गुरुदेव, वहां देखिए, युद्धामन्यु, जो अपराजेय है, उत्तमोजा, बलशाली और अडिग, और वो देखिए, सौभद्र, अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र और अंद्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी के सभी महारथियों है। अर्दिरी जी, क्या है महारथी? महारथी वो योद्धा होता है जो अकेले ही हजारों योद्धाओं का सामना कर सकता है। दुर्योधन ये मान रहा है, पांडवों के पास सिर्फ पुराने योद्धा नहीं है, नई पीढ़ी के धुरंधर लामस भी है। दरअसल अब थोड़ा मनोविज्ञान समझिए। इस श्लोक से दुर्योधन क्या दिखा रहा है? एक तरफ वो इन योद्धाओं की ताकत को स्वीकार कर रहा है, दूसरी ओर गुरु द्रोणोवलाच को बार बार याद दिला रहा है कि देखिए, ये कोई मामूली युद्ध नहीं है। वो शायद यह भी जताना चाहता है कि अपोशी, अगर ये सब महारथी है, तो आपको अब और भी सतर्क रहना होगा। पर सतर हाथे सोचिए, अगर आप रणभूमि में खड़े हो और सामने इतने सारे महायोद्धा हो, क्या आप उन्हें देखकर डरते, या उनकी ताकत को पहचान कर अपनी रणनीति और पक्की करते? इस श्लोक की खास बात: यह श्लोक पांडव सेना की नई पीढ़ी के शूरवीरों का कुल को सामने लाता है। यह दिखाता है कि पांडवों की शक्ति केवल अर्जुन भीम तक सीमित नहीं है, उनके उत्तराधिकारी भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर आप चाहें तो अगले श्लोक में हम देखेंगे कि दुर्योधन अब अपनी ही सेना की ओर रुख कैसे करता है। कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। क्या आप तैयार हैं?